आज हम पढ़ेंगे व्याकरण पाठ 9। विषय क्या है? सर्वनाम। ध्यान से सुनना, अगर नहीं समझ में आए तो रेज योर हैंड करके फिर पूछ लेना। व्याकरण का बुक चैप्टर 9 पेज नंबर 41। यस आर्स। Ma'am, I show you my handwriting. यस बेटा। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड अर्थ, वेरी गुड। ओके, मैं पढ़ा लूँ, उसके बाद मैं आप लोग से बातें करती हूँ, ठीक है? पहले ये चैप्टर सुन लो, अच्छे से समझ लो। ओके, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण चैप्टर 9 स्वरनाम। सर्वनाम। ओके, स्वरनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को स्वरनाम कहते हैं। ठीक है, क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को स्वरनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को स्वरनाम कहते हैं। क्या है मतलब, क्या बोल रहा है? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा क्या है? किसी का नाम, व्यक्ति का नाम, जैसे मीता, रीता, मोहन। जैसे मोहन मेरा भाई है, ठीक है। अगर मोहन को हम संज्ञा, जो उसको अगर हम बदल दें, उसकी जगह कौन सा वर्ड का या कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो वह। जैसे मोहन मेरा भाई है, अगर मोहन को हटा दूं तो क्या हो जाएगा? वह मेरा भाई है। तो मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को स्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, वे लोग। जैसे यहाँ देखो, अंकतुक राजू घर पर है। राजू, मैं ही राजू हूँ, मतलब मैं यहाँ क्या है? सर्वनाम है। सुरेश, सुरेश एक सज्जन व्यक्ति है। सुरेश को अगर, सुरेश एक सज्जन आदमी है। वह मेरा विद्यालय का चपरासी। सुरेश क्या है? मतलब उसके विद्यालय का चपरासी है। तो सुरेश के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया? वह। तो वह क्या है? सर्वनाम है। मीता और गीता बहनें हैं। तो अगर मीता और गीता को हम हटा, मतलब अगर बदल दे, इसके स्थान पर हटा दे, उसके बदले हम क्या लिखेंगे? वे गीत गा रही है, ठीक है। अगर वे दोनों बहनें हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रयोगों के प्रयोगों पर ध्यान दीजिए। राजू संज्ञा है, द्वारा स्वयं के लिए मैं का प्रयोग है। 2, सुरेश संज्ञा के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया। मैं, वह और वे, ये क्या है? सर्वनाम है। मीता और गीता संज्ञा है, के स्थान पर क्या प्रयोग किया? मैं का प्रयोग किया गया है। स्वरनाम के कितने भेद हैं? तो हम पढ़ेंगे स्वरनाम के 6 भेद है। पहला है पुरुष वाचक स्वरनाम, दूसरा है निश्चय वाचक स्वरनाम, तीसरा है अनिश्चय वाचक स्वरनाम, चौथा है संबंध वाचक स्वरनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक स्वरनाम, और छठवा और लास्ट है निजवाचक स्वरनाम। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे?
पुरुषवाचक स्वरनाम, जो संज्ञा का पहला भेद है या प्रकार। जो स्वरनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। मतलब जो स्वरनाम बोलने वाले, जैसे मैं बोल रही हूँ, सुनने वाले आप सुन रहे हो, ठीक है, या किसी अन्य मतलब किसी और कोई व्यक्ति अगर बगल में खड़ा है वो भी अगर सुन रहा है, उसके लिए हम क्या प्रयोग, जैसे मैं बोल रही तो मैं, आप सुन रहे हो तो तुम लोग या आप लोग, ठीक है, ये क्या है, सर्वनाम है, ये है पुरुषवाचक स्वरनाम। उसके बाद देखिए पुरुषवाचक स्वरनाम के 3 उपभेद है। ये 3 उपभेद हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको आप पेंसिल से क्रॉस कर लो। ये उपभेद हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पेंसिल से क्रॉस कर लो। इसके पुरुषवाचक स्वरनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे। इसके बाद आता है स्वरनाम के दूसरा भेद या सेकेंड, क्या है, निजवाचक, निश्चयवाचक स्वरनाम। निश्चय मतलब जो निश्चित है, ठीक है, जैसे जो स्वरनाम निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है उन्हें निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा भाई है, तो क्या है, ये निश्चित है ना कि ये मेरा भाई है, तो ये निश्चयवाचक मतलब जो निश्चित होगा है, वो क्या है, निश्चितवाचक स्वरनाम। वे कौन है, ये क्वेश्चन मार्क वे पूछ रहा है, वे कौन है, जैसे मैं पूछी अद्रिता से, आपके बगल में कोई खड़ा है तो वो कौन है ना, ठीक है, ये तथा वे निश्चयवाचक स्वरनाम है। इसी प्रकार वह तथा वे भी निश्चयवाचक स्वरनाम होते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, अनिश्चयवाचक स्वरनाम। जिन स्वरनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। मतलब जो निश्चित ना हो, जैसे कोई आपसे जैसे आपके पापा घर पर बैठे हुए हैं, कोई मिलने आया है, ठीक है, आपके पापा उसको क्या है, नहीं जानते, ठीक है, आप उनको बोलेंगे पापा आपसे कोई मिलने आया है, ठीक है, तो आपके पापा क्या समझेंगे, कौन मिलने आया है, ठीक है, तो ये क्या है, अनिश्चित वाचक स्वरनाम। जिन स्वरनामों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वे क्या है, अनिश्चय वाचक स्वरनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे पिताजी आपसे कोई मिलने आए हैं, माताजी आप कहाँ गई थी, ये क्या है, अनिश्चयवाचक स्वरनाम। मैंने जो कहा किसी ने सुना तो नहीं, ठीक है, जैसे आप 2 फ्रेंड आपस में बात करें, किसी की चुगली कर रहे हैं, ठीक है, या बुराई कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे तीसरा आपका फ्रेंड आ गया तो उसे आपको लगता है ना, संदेह हो जाता है कहीं इसने मेरा बातें तो नहीं सुन लिया, इसीलिए यहाँ पर मैंने, कोई, कुछ, किसी, क्यों, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक स्वरनाम के अंतर्गत आते हैं। चौथा क्या है, संबंधवाचक स्वरनाम। जो स्वरनाम 2 बातों में संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी। मतलब 2 शब्द का प्रयोग एक ही वाक्य में हम करते हैं। जो करेगा सो भरेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह संबंध मतलब एक वाक्य में 2 शब्दों का आपस में संबंध होना। जो स्वरनाम 2 बातों से संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा वैसा,
जिसकी उसकी आदि। उसके बाद आता है पांचवा प्रश्नवाचक, मतलब क्वेश्चन मार्क। जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसे आदि। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, या तुम्हारी उम्र कितनी है, आज कौन आ रहा है, आज तुमने क्या खाया। ये सब क्या है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछना, वो होता है प्रश्नवाचक स्वरनाम। हम लास्ट भेद पढ़ेंगे निजवाचक, मतलब अपना, खुद, स्वयं। जो स्वरनाम सभी प्रकार के नामों का स्वरनाम के साथ प्रयुक्त होकर अपने आप, मतलब स्वयं का बोध कराता है, उसे निजवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे मैं यह स्वयं कर लूंगा, वह यह काम स्वयं कर लेना। ये क्या है, निजवाचक, मतलब अपना और स्वयं, खुद करना, वो होता है निजवाचक। उसके बाद हम आएंगे कारक का चिन्ह। यहाँ पर स्वरनाम के भेद जो है उसे हम कारक में कैसे प्रयोग करेंगे। पेज नंबर 43। मैं क्या होता उत्तम पुरुष के रूप में। कर्ता में कौन सा एक वचन का प्रयोग होता है, तो मैं, मैंने। बहुवचन का क्या प्रयोग होता है, हम, हमने। अंडरलाइन करो। कर्म, कर्म में एक वचन का क्या प्रयोग होता है, मुझे, मुझको। और बहुवचन में हमें, हमको। इसमें आपको दो पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं हम यह, मतलब पुरुषवाचक तथा निजवाचक, सॉरी, पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक के रूप में। कर्ता में एक वचन का कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, यह, इसने। और बहुवचन में यह, इन्होंने। कर्म, कर्म में एक वचन इसे, इसको। और बहुवचन में इनसे, इनको। उसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 44। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अब आ जाते हैं कौन, मतलब जो हम पढ़े थे प्रश्नवाचक स्वरनाम, उसके बारे में। कर्ता में एक वचन में क्या प्रयोग करते, कौन, किसने। और बहुवचन में क्या प्रयोग करेंगे, कौन, किन लोगों ने। कर्म, कर्म का एक वचन कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, किसको, किसे। और बहुवचन में किनको, किन्हें, किन लोगों को। ये दो पढ़ना इसमें। और स्वरनाम और लिंग, स्वरनाम और लिंग में कैसे हम प्रयोग करेंगे। जैसे लिंग के कारण, लिंग के कारण स्वरनाम का रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक से स्वरनाम का प्रयोग होता है। नीचे उदाहरण से मैंने यहाँ बोला है, लिंग के कारण स्वरनाम में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, जैसे लड़का, अगर मैं गाता हूँ तो लड़की में भी स्वरनाम का मैं ही प्रयोग होता, मैं गाती हूँ, इसमें कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे हम फल खा रहे हैं, ठीक है, तो हम, लड़की में क्या, स्त्रीलिंग में क्या होगा, यही होगा, हम फल खा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम के जगह कोई चेंज या बदलाव नहीं किया जाएगा। लिंग के कारण स्वरनाम के, जैसे मैं, वह, तुम, वे, लोग, आप लोग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो होता है वैसे ही स्वरनाम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप लोग कोई कुछ पूछने में समस्या हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो ये विषय आपका यहीं पर खत्म होता है। यस सबनूर, शिफा।
मैम आपने जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आंसर नहीं मैम, एक का मैं तुम वो जो होता है ना क्वेश्चन आंसर राइट रॉन्ग टिक मार्क, वो आप अभी नहीं कराओगे? ना बेटा अभी नहीं करवाऊंगी, स्कूल खुलेगा उसके बाद, ठीक है। पूजा एंजॉय करो, ओके, पूजा वेकेशन एंजॉय करो अच्छे से, ठीक है। यहीं पर आपका विषय समाप्त होता है, अभी कोई प्रश्न उत्तर नहीं होगा, जो होगा पूजा के बाद मैं करवाऊंगी, ओके, समझ में आया?